नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड प्री बीएड काउंसलिंग 2025। क्या तीसरे चरण में फिर से फॉर्म और फीस जो है वो आपको भरनी होगी। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सीजी प्री डीएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड एवं प्री बीए बीएड के, जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है और उनका नाम जो है वो प्रथम चरण के 3 लिस्ट में, दूसरे चरण के 3 लिस्ट में नाम किसी का आया है और बहुत सारे लोगों का जो है वो नहीं आया है। जिनका नाम आया था उन्होंने कॉलेज पसंद ना आने की स्थिति में जो है वो कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया था और एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट का नाम जो है वो ना ही फर्स्ट चरण के किसी भी लिस्ट में आया है और ना ही सेकंड चरण के किसी भी लिस्ट में आया है। तो अब ऐसे स्टूडेंट का सवाल है कि क्या हमें जो है वो तीसरे चरण में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए हमें फिर से फॉर्म भरना होगा और क्या फिर से जो है वो फीस देनी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार क्या कुछ होने वाला है तीसरे चरण के लिए, क्या आपको फीस देनी होगी और क्या जो है वो फॉर्म भरना होगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और हर अपडेट से जो है वो आप बिल्कुल जुड़े रहें, क्योंकि तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट जो है वो कभी भी आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो आपको करना होगा, क्या फॉर्म भरना होगा और क्या फीस जो है वो आपको सच में भरनी होगी। छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड और बीएड काउंसलिंग 2025 को लेकर अब सबकी नजरें जो हैं वो तीसरे चरण थर्ड राउंड काउंसलिंग पर है। बहुत से छात्र यह जानना चाहते हैं कि क्या तीसरे चरण में भाग लेने के लिए फिर से फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, क्या फीस दोबारा जो है वो जमा करनी होगी। तो आइए जानते हैं आधिकारिक गाइडलाइन में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझदारी से हम समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या आपको तीसरे चरण के लिए ये सभी काम जो है वो करने होंगे। छात्रों के लिए जारी मुख्य निर्देश। ऑफिशियल पीडीएफ में दी गई जानकारी के अनुसार जो हमारा क्या है सर, एडमिशन के पहले जब हमारा क्या है शेड्यूल आया था उसमें क्या कुछ दिया गया है उसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु जो दिया गया है, प्रत्येक चरण में केवल एक बार जो है वो विकल्प फॉर्म जो है वो जमा किया जाएगा। यानी एक बार आपने कॉलेज का चुनाव कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, तो वह चरण समाप्त होने के बाद ही जो है वो आप अगला विकल्प जो है वो भर सकते हो और नई चॉइस फिलिंग जो है वो आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी छात्र को आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना है तो वह अपने लॉगिन में जाकर, मतलब अपने अकाउंट में जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर वो लॉगिन कर सकता है और अपना चयन जो है वो कैंसिल कर सकता है। कहने का मतलब जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा उम्मीदवारों को अगले चरण में जो है वो विचार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया केवल एक बार जो है वो दी जा सकेगी। जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ में जो है वो ये जानकारी दी गई है कि आप जो है वो, आपको मान लिया जाए कि कोई कॉलेज मिलता है, आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप कॉलेज को जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट करने के बाद जो है आपको अगले बोलेंगे लिस्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब तीसरा नंबर देखिए, जिनका चयन पहले चरण में नहीं हुआ था, ठीक है, और वे अपने दिए गए कॉलेज विकल्प जो है वो बदलना नहीं चाहते तो उन्हें फिर से जो है वो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार अपना विकल्प बदलना चाहते हैं उन्हें अपने लॉगिन में जाकर शुल्क जमा करके नया विकल्प जो है वो भरना होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है यदि आपके प्रथम चरण में किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर जो है वो आपने जो है काउंसलिंग कराया था, आपका नाम जो है वो नहीं आया या फिर आया है, ठीक है, आने के बाद जो है वो आपने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि आप जो है वो कॉलेज नहीं बदलना चाहते, मतलब आपने 1 2 3 4 ऐसे कॉलेज को दिया होगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते और आप जो है वो सेकंड चरण में बना रहना चाहते हो तो आपको फीस देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी सेकंड चरण के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं जिनका नाम जो है वो आ गया था और वो जो है
वो कॉलेज रिजेक्ट कर दिए, लेकिन अब वो जो है वो कॉलेज बदलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर नहीं बदलना चाहते हैं। बदलने की स्थिति में दोनों को जो है वो आपको शुल्क जमा करके जो है वो आप कॉलेज बदल सकते हो, अपनी प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते थे सेकंड राउंड के समय। लेकिन यदि आप नहीं बदलना चाहते तो आपको कोई भी फीस जो है वो नहीं देना था, आपको कुछ भी नहीं करना था। लेकिन यही समय जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट ने सेकंड राउंड में गलती करी, उन्होंने फीस जो है वो डबल भरी है, ठीक है, जबकि उन्हें आवश्यकता नहीं थी। आपको तभी फॉर्म मतलब फॉर्म भरना था या फिर चयन विकल्प बदलना था, तभी आपको फीस जो है वो देनी थी। यदि किसी उम्मीदवार का चयन जो है वो प्रथम चरण में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया तथा बाद में क्या है चयन निरस्त कर दिया, तो वह जो है वो बिना शुल्क के अगले चरण में मतलब दूसरे से तीसरे या फिर पहले से दूसरे के लिए है ये सम्मिलित हो सकता है। ऐसा कहना है कि आपने रिजेक्ट कर दिया था तो आप भी जो है वो निःशुल्क जो है वो अगले चरण में जा सकते थे। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार कॉलेज बदलना चाहता है या नया विकल्प भरना चाहता है तो उसे फिर से जो है वो शुल्क फॉर्म जो है वो भरना होगा, शुल्क देकर विकल्प फॉर्म जो है वो भरना होगा। तो अब तक की स्थिति जो है वो आपने समझ ली होगी। कहने का टोटल मतलब है कि प्रथम चरण के किसी भी काउंसलिंग में या फिर लिस्ट में नाम आपका आ जाता है तो आपने जो है वो एडमिशन ले लिया तो आप जो है सीधे काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है। एक स्थिति बनती है कि आपने एडमिशन नहीं लिया और कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तब की स्थिति में जो है वो आप सेकंड काउंसलिंग में या फिर सेकंड चरण में सीधे आपका नाम जो है वो बिना शुल्क के फॉरवर्ड कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी की अभाव थी, उन्होंने फिर से जो है वो फीस भरा, ठीक है। फीस कब भरना था, तब आप जो है अपना चॉइस फिलिंग जो है वो चेंज करना चाहते हो, चाहे नया कॉलेज ऐड करना चाहते हो या फिर जो है वो आप प्रेफरेंस जो है वो चेंज करना चाहते हो, पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में या फिर ऊपर नीचे जो करना चाहते थे उसके लिए आपको फीस देना था। अब समझते हैं तीसरे चरण में, ठीक है। अब बड़ा सवाल कि तीसरे चरण आपका थर्ड काउंसलिंग जो होगा उसमें क्या आपको फीस देनी होगी। ये पीडीएफ में जो आपको जानकारी दी गई है तीसरे चरण की प्रक्रिया पहले चरण के जैसी ही आपकी बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि आपने नीचे में ऑफिशियल पीडीएफ का देखा होगा कि क्या लिखा हुआ है सर, तृतीय चरण की काउंसलिंग जो है वो प्रथम चरण के अनुसार ही होगी या प्रथम चरण के भांति होगी, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि यदि आप अपनी पुरानी चॉइस फिलिंग बदलना नहीं चाहते, ठीक है, वो भी स्थिति सेम है। यदि आप जो है वो कॉलेज का प्रेफरेंस दिए हो 1 2 3 4 5, ठीक है, और अब जो है वो आप कॉलेज नहीं बदलना चाहते तृतीय काउंसलिंग के दौरान, तो आपको जो है वो तीसरे चरण के लिए फीस देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो स्वतः थर्ड राउंड में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन याद रहे कि आप जो है वो कॉलेज विकल्प बदलना चाहते हैं, नए कॉलेज ऐड करना चाहते हैं, पुराने जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, या बोलें कि आप जो है वो लास्ट में दिए थे उस कॉलेज को फर्स्ट में लाना चाहते हैं या फर्स्ट में दिए थे उसको लास्ट में ले जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप बदलाव चाहते हैं तो आपको फिर से विकल्प फॉर्म जो है वो भरने के लिए आपको पैसा देना होगा, फीस जो है वो रीपेमेंट करनी होगी, जितना फीस जो है वहां लगता है। अभी सभी का जो है वो 300 का फीस लगता है, ठीक है, हमारे अनुसार जो है वो 300 का फीस लगता है जितना हमने उसमें रिसर्च करा है। हो सकता है कि कैटेगरी वाइज जो है वो थोड़ा सा अलग फीस आपको देखने को मिल सकता है। अर्थात तीसरा चरण पहले चरण के ही समान होगा। इसका मतलब हुआ कि आपने पहले ही बता दिया कि चॉइस फिलिंग में आप जो है बदलाव नहीं करना चाहते तो आपको निःशुल्क जो है वो स्वतः शामिल करने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा बनी हुई है। लेकिन यदि आप जो है विकल्प बदलना चाहते हैं तो आपको फिर से फीस देना होगा और आप जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। अंतिम सुझाव हम यही देते हैं कि तीसरे चरण की स्थिति और नियमों की पुष्टि जो है वो एससीईआरटी अधिकारित वेबसाइट पर किया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर समय समय पर आपको जो है वो चेक करते रहना है। इसका कहने का मतलब है कि अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो है हम ये बता रहे हैं, लेकिन तीसरे चरण जो है वो होगा उसका गाइडलाइंस जो है वो अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें कंफर्म बताया जाएगा कि आपको जो है वो थर्ड काउंसलिंग में शामिल होने के लिए क्या फिर से फीस भरनी होगी, कौन से स्टूडेंट को फीस भरनी होगी और क्या फॉर्म जो है वो आपसे रीअप्लाई जो है वो किया जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको जो है वो जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जो है वो एक डिटेल मिल गया होगा।
चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ऑल पर सेट कर देना बेल आइकन को, क्योंकि हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सीधे पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।